नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो चैप्टर था परमाणु गुणधर्म एवं नाभिकी के अंतर्गत अपन यहाँ पे शुरू करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर को। और आज अपन एमसीक्यूज इससे रिलेटेड करने वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तो मैं हाल फिलहाल आपको कुछ ही एमसीक्यूज करवाता हूँ। जैसा कि आपने पिछले 2 चैप्टर के एमसीक्यूज देखे होंगे, मैंने कुछ ज़्यादा विशेष एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं। लगभग 15 से 20 ही एमसीक्यूज मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि अभी तक जो है इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यूज बाकी है। तो इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यूज हो सकता है कल या परसों या 2-3 दिन में जैसे भी आपको मैं करवा दूंगा। हाल फिलहाल तो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बट मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ तक की बातें कंप्लीट है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था क्या कि यहाँ पर इस चैप्टर के भी मैं कुछ लगभग 10 से 15 एमसीक्यूज करवाऊंगा। वो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हाल फिलहाल थ्योरी पार्ट और कुछ एमसीक्यूज पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एक बार सिलेबस हो जाए फिर एमसीक्यूज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो दोस्तों देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोर एवं सोमरफील्ड द्वारा इस बात की संतुष्टि की गई है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा होती है। तो बोर एवं सोमरफील्ड के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार, तो ये गलत। परवलयाकार नहीं भाई, वृत्ताकार बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी तो ये भी गलत है। तो अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स मैंने जो है नहीं लिखवाए हैं क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट से आए हुए क्वेश्चंस है। तो इनको जो है मैंने इसीलिए यहाँ पे एमसीक्यूज में उठाए हैं ताकि मैं थ्योरी में ना लिखा के एमसीक्यूज में नोट करवा दूंगा। तो इसको एक स्टार डाल के आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम तथा चतुर्थ बोर त्रिज्या क्रम से R1 R4 है तो R4 अपन R1 क्या होगा? यानी ये आपसे कहना चाह रहा है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। और जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की प्रथम तथा चतुर्थ कक्षा का आपको क्या निकालना है? त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे निकालना है। कौन सा? R4 अपॉन R1 यहाँ पर कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। इसको शुरू करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो अनुपात होता है, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अपॉन R2 बराबर, मैंने आपको क्या बताया था थ्योरी पार्ट में? मैंने बताया था कि N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। जैसा कि यहाँ पर एक ही तत्व लिया गया है, कौन सा? हाइड्रोजन, और इसका जो Z होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो ये समान है, तो ये तो कट गए। अब हमारे पास क्या बचा? R1 अपॉन R2 बराबर क्या बच रहा है? N1 अपॉन N2, ठीक है। ये तो हो गई N1 N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे R4 अपॉन R1 निकालना है, तो R4 अपॉन R1 बराबर क्या हो जाएगा? N4 अपॉन N1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या दे रखी है? देखो, N चौथी कक्षा की 4 और N1 पहली कक्षा की बात की, तो अब होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा R4 अपॉन R1 का जो अनुपात होगा वो कितने आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है वो भी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन स्तर एक फोटोन को अवशोषित करने की अनुमति देता है लेकिन फोटोन को उत्सर्जित नहीं करता? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन स्तर है, वह इलेक्ट्रॉन स्तर फोटोन को अवशोषित तो करने की अनुमति दे देता है लेकिन उत्सर्जित करने की अनुमति या उत्सर्जित नहीं करता है। जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल 1s वाला जो स्तर है
वो बिल्कुल सही है। यानी 1s वाला क्या करता है, अवशोषित करने की अनुमति तो दे देता है लेकिन उत्सर्जित नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आप स्टार डाल के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना है कि नील बोहर का संबंध किस देश से है। देखिए ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है क्योंकि नील्स बोहर की ही बात की है इस चैप्टर के अंदर। तो नील्स बोहर का संबंध किस देश से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के कर लेना कि आपने चैप्टर पढ़ा है केवल नील्स बोहर के बारे में, तो नील्स बोहर की थोड़ी तो जानकारी होगी। तो बिल्कुल नील्स बोहर का जो संबंध है वो डेनमार्क वाले देश से हैं। ये चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो ये 3 पॉइंट अभी तक है जो स्टार लगा के नोट करने हैं आपको नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन तत्व के तीनों समस्थानिक का जो तीनों समस्थानिक है का नामकरण किया जाता है। यानी हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों का नामकरण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो उनका नामकरण क्या है, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन अपने को नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटियम। देखो हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक का नाम प्रोटियम है, बिल्कुल सही है। द्वितीय समस्थानिक का नाम ड्यूट्रियम है, बिल्कुल ड्यूट्रियम है द्वितीय समस्थानिक का नाम, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। और थर्ड समस्थानिक का नाम ट्राइट्रियम, बिल्कुल यहाँ पे ट्राइट्रियम भी दे रखा है। यानी अपने को हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपर्युक्त सभी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी और तीसरी कक्षा की त्रिज्या का अंतर क्या होगा। ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या तथा तीसरी कक्षा की त्रिज्या का अंतर, यानी R3/R2 आपसे पूछना चाह रहा है कि यह कितना होगा। चूंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इसका Z1 होगा। अब Z1 है, इसका मतलब यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे एक तो Z3 यूज होगा और एक जो है यहाँ पे Z2 यूज होगा, और ये दोनों समान रहेंगे, एक ही रहेगा और कट भी जाएंगे, तो ये तो अपने फॉर्मूले में सट जाएंगे। तो पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या रहेगा? R3/R2 बराबर N3/N2 का होल स्क्वायर। अब N3 कितना है? 3 है। N2 कितना है? 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये कट जाएगा इससे 2.25, यानी 2.25। कौन सा? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लगभग है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2.66, 2.25 लगभग इसके बराबर है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड देखो बाकी के ऑप्शन भी देखने चाहिए। सेकंड ऑप्शन 3.66 भाई बिल्कुल बराबर भी नहीं है, अप्रोक्स भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये कहना चाह रहा है कि जो बोर कक्षा है उस बोर कक्षा की जो प्रथम 3 कक्षाएं हैं, बोर की जो प्रथम 3 कक्षाएं हैं उनका अनुपात आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि वो अनुपात कितना होगा, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछना है प्रथम N1 की कक्षा, N1 का मान N1 होगा, N2 का मान 2 होगा और N3 का मान 3 होगा। तो प्रथम 3 कक्षाओं का अनुपात यानी R1/R2/R3 कुछ ऐसा होगा, बराबर क्या कर देंगे? N1/N2/N3 भाई का होल स्क्वायर। ठीक है, N1 कितना दे रखा है अपने को? 1, N2 2 और N3 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया? बराबर 1/4 यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 का 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यानी यहाँ पर 1/4/9 आएगा, ये अपना जो है अनुपात आ जाएगा R1/R2/R3 का। तो फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है अपने पास कि बोर मॉडल किसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ध्यान रखना
एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु एवं आयनों की जो है यह बोर मॉडल व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है बोर मॉडल? बोर मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु एवं आयनों की व्याख्या यहाँ पे करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन भी। द्वितीय इलेक्ट्रॉन परमाणु एवं आयनों की नहीं भाई, तृतीय की भी नहीं, चतुर्थ की भी नहीं। ये वाला ऑप्शन याद रखना और इसको कॉपी में स्टार लगा के नोट भी कर लेना कि जो बोर मॉडल है वह जो एकल हाइड्रोजन परमाणु, जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है एवं आयनों की जो है यहाँ पे व्याख्या करता है। कौन करता है? बोर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये नेक्स्ट वाला तो बहुत ईजी है कि यहाँ पे बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर को कहते हैं। बिल्कुल आपको पता है जो बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में गति करता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में गति करता है उस ऊर्जा स्तर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया था। ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनके माध्यम से हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कक्षा, दूसरा परमाणु, तीसरा त्रिज्या और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखे कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, बोहर त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन, उसकी तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? यानी आपसे कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की जो बोहर त्रिज्या है वह 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा बोर्ड इशू हो रहा है। एक मिनट। हाँ ठीक है। तो अपने से ये जो है यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जो तृतीय कक्षा की जो त्रिज्या होगी वह यहाँ पर कितनी होगी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को बताया गया है R1 अपने को यहाँ पे दी हुई है और कितनी दी हुई है R1 अपने को? R1 यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है और अपने से R3 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि R3 कितना होगा। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत इजी है। कैसे करना है देखिए, R3 अपॉन R1 बराबर कर देंगे N1 सेकेंड है ना, N3 अपॉन N1। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। Z तो बराबर हो ही जाएंगे क्योंकि एक ही तो परमाणु है तो कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। R3 बराबर ये R1 अपने पास है तो R1 इधर चला जाएगा। तो N3 बराबर R1 इंटू N3 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला जो अपने पास है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूले में देखिए R3 बराबर अपने पास R1 कितना दे रखा है? तो 0.53 और अपने पास N3 3 होगा अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0.53 इंटू 9 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 4.79 के लगभग, ये इतना आंसर यहाँ पे आएगा। 78 के लगभग आएगा। ठीक है, 4.78। ठीक है, ये अपने पास जो है R3 यहाँ पे R3 का जो है मान यहाँ पे आएगा। देखिए ऑप्शन में देखते हैं तो अपने पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन 2.77 एंगस्ट्रॉन नहीं भाई, इसके अप्रोक्स इसके बराबर भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन अपने पास दे रखा है 4.77, हाँ बिल्कुल इसके अप्रोक्स है 4.77 हाँ देखो मैंने आपसे कहा था कि लगभग 4.78 मैंने आपको बताया था कि 77। हाँ ठीक है, तो अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा और अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, द्विआयनित लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी यदि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन हो? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे यहाँ पे कह रहा है लिथियम +2 की जो हमारे पास द्वितीय कक्षा n बराबर
n बराबर 2 की जो त्रिज्या होगी, द्वितीय कक्षा की जो त्रिज्या r होगी वह कितनी होगी। R2 यहाँ पे अपने को निकालने को इस क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है। और अपने को हाइड्रोजन की दे रखी है, हाइड्रोजन R हाइड्रोजन और पहली कक्षा की 0.53। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि अपन यहाँ पर क्या कर दे, R लिथियम अपॉन R हाइड्रोजन बराबर n लिथियम प्लस टू लगाना मत भूलना, ठीक है, +2 बहुत ज़्यादा जरूरी है। n लिथियम +2 अपॉन n हाइड्रोजन, n हाइड्रोजन का होल स्क्वायर इनटू z हाइड्रोजन अपॉन z लिथियम +2। ओके, इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू हमको पुट करनी है। चलिए वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो R लिथियम +2 तो हमको यहाँ पे निकालना ही है, ठीक है। R हाइड्रोजन आपके पास दे रखा है कितना, 0.53 बराबर n लिथियम कौन सी कक्षा के लिए कह रहा है, तो दूसरी कक्षा के लिए, और n हाइड्रोजन किसका है, पहली कक्षा का होल स्क्वायर इनटू z हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और z लिथियम कितना है, 3 है। अब यहाँ पर ये जो है सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। तो देखिए इसमें दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। एक का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे एक ऐसे ही 3, तो 4/3 हो जाएगा क्या, R लिथियम +2 अपॉन 0.53 बराबर 4/3। अब यहाँ पे 0.53 इधर चला जाएगा। तो देखिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो R लिथियम +2 बराबर 0.53 इंटू 4/3। अब देखिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इससे जो है मल्टीप्लाई हम पहले कर लेते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 21, यानी 2.12 अपने पास होगा, बटा में 3 यहाँ पे रहेगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7 और 0.78, 0.75, हाँ बिल्कुल 0.76 अपने पास आएगा R लिथियम +2। अब देख लेते हैं ऑप्शन में अप्रोक्स, किसके अप्रोक्स अपने पास आंसर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन के अप्रोक्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सेकंड ऑप्शन का अप्रोक्स भी नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन के अप्रोक्स तो ये तो बहुत ही कम हो गया। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन के अप्रोक्स भी नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही कम हो गया। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें 0.71 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं जहां अपन ने आंसर निकाला है, तो यह 0.76 एंगस्ट्रॉम है, लगभग बराबर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ध्यान रखना अपना जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, तो इस तरह आज अपन ने MCQs करे कुछ लगभग मैंने 15 से 20 MCQs आपको आज मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के MCQs बाकी है वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और कल से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वाला चैप्टर जो था वो इतना ही है, छोटा था ये वाला चैप्टर। और एक और 2 चैप्टर और अभी जो इतने ही छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं। बड़े बड़े चैप्टर अपने को करने हैं जो 5-5, 6-6 दिन चलेंगे। तो कल मैं ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर यहाँ पे शुरू करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।